और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है। शिव पुराण में कई ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका यदि कोई पालन करे तो कई समस्याओं से बच निकल सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना चाहिए और उन इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए जिससे चरित्र की हानि होती हो। शिव पुराण में बताया गया है कि मोहमाया में पड़कर इंसान अपने उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अपने चरित्र पर नियंत्रण रखने की भी शिव पुराण में सीख दी जाती है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में सत्य बोलना और सत्य का साथ देने की सीख भी मिलती है। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो भगवान शिव कहते हैं सत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात व्यक्ति को कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। भभूति कौन अपने पास में रखता है? करोड़पति व्यक्ति अपनी तिजोरी में भभूति रखता है क्या? कोई हीरे का व्यापारी अपने पास में भभूति रखता है क्या? कोई डनलफ के गद्दे पर सोने वाला, बहुत ऐश्वर्य राम की जिंदगी जीने वाला अपने पास भभूति रखता है क्या? भस्म भभूति या तो महादेव रखता है या फिर संत तारा बाबा या साधु ही, तपस्वी ही रखता है। भभूति कहाँ मिलेगी? भस्म कहाँ मिलेगी? केवल एक बाबा देवाधिदेव महादेव के करीब, और जो शिव का एक स्वरूप हो, शंकर का एक प्रतिबिंब हो। सिरसा को जो कथा मिली है,
सिरसा हरियाणा में जो ये कथा हो रही है, तारा बाबा की कुटिया पर जो ये कथा चल रही है, इस कथा का नाम श्री गुरु शिव पुराण दिया है। क्योंकि ये सिरसा हरियाणा, सिरसा की पवित्र भूमि एक ऐसी भूमि है, आप अगर राजस्थान जाते हैं तो वहां भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलो सही है। आप अगर उत्तराखंड जाते हैं तो वहां पर गंगा जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप दक्षिण में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। केवल एक हरियाणा की पवित्र भूमि ही ऐसी है सिरसा, जहां पर देवता भी संत का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सिरसा की पवित्र, यहां जिस सिरसा हरियाणा में कथा चल रही है, यहाँ की आप पूरी भूमि को टटोलिए, पूरे संतों की, बिहारी जी हों, तारा बाबा हों, अन्य जितने बाबा, और यहाँ तक इस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी महाराज भी आकर विराजमान होकर आनंद लेकर गए हैं। ये वो पवित्र भूमि सिरसा की है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी भी कुछ दिन विराजमान होकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर गुरु गोविंद देव जी भी। कोई सहजता नहीं है महाराज। जो पहचान गया वो पहचान गया, जो ना पहचाना उसके हाथ से हीरा छूट गया। आप ये विचार ना करें कि 1 नंबर में बैठे, कि 2 नंबर में बैठे, कि 3 नंबर में बैठे। तुम इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठना कि अभी तक आप कथा के पंडाल में बैठते थे, अभी तक आप अपने घर में बैठते थे। ये पहली कथा है जो संत के घर के अंदर बैठकर कथा सुन रहे, संत की कुटिया में, ये कुटिया के अंदर बैठकर कथा सुन रहे। अब यहाँ हम मानते हैं, उसमें उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारा वाला पंडाल पूरा भर चुका है, लोग बाहर खड़े हुए हैं। हम मानते हैं जितने पंडाल यहाँ गोपाल भैया और गोविंद भैया, आपने अंदाजा लगाया होगा कि एक पंडाल भराएगा, दूसरा भराएगा, तीसरा भराएगा। पर आप एक बार बाहर राउंड लगा कर आना, जितने पंडाल लगे हैं वो पंडाल तो फुल हो चुके हैं। लोग तारा बाबा के रोड पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। पूरे आश्रम की कुटिया की रोडें भरी हुई हैं, इतना। और आज गौरव है आप और हमको कि हम संत की कुटिया के अंदर बैठ, वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का ये मौका मिला है। फागुन का महीना प्रारंभ हुआ है। फागुन के प्रथम महीने के प्रथम दिवस में आप और हम ये कथा सुनने के लिए बैठे हैं। गुरु के रंग में, बाबा के रंग में, मेरे कुबेर भंडारी के रंग में
मेरे तारकेश्वर महादेव के रंग में ऐसे रंग जाओ 7 दिन, ऐसे कोई शुद्ध ना रहे, कोई शुद्ध। शिव को, संत को, भगवंत को और भगवान शंकर के उपासक को पहचानना दुनिया का सबसे कठिन काम है। शिव को पहचानना कठिन है, संत को पहचानना कठिन है, भगवंत को पहचानना कठिन है और शंकर के भक्त को पहचानना कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको जानना। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको पहचान। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम,